नमस्कार। आप किसी भी वर्ग से हो, चाहे आरक्षित वर्ग से हो या अनारक्षित वर्ग से हो, आप सभी के लिए ये जो अभी निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, आपको जानना अति आवश्यक होगा। क्योंकि जो अभी तक जो केंद्र सरकार ने जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 2019 में दिया था, उसके खिलाफ जो है याचिका दायर की गई थी, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आज अभी जस्ट ईडब्ल्यूएस पे उन्होंने अपना निर्णय सुना दिया है। निर्णय क्या आया है और कैसी प्रक्रिया है और क्या आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा इसका, चाहे आप किसी भी वर्ग से आते हो, चाहे ओबीसी से हैं, चाहे जनरल से हैं, चाहे एससी एसटी से हैं, चाहे आप ईडब्ल्यूएस से हैं, आपको जानना बहुत ही आवश्यक होगा। क्योंकि अभी जस्ट ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम सहमति बन गई है। जैसा कि आपको पता है कि जो है ईडब्ल्यूएस पर आरक्षण कब मिला था भाई? ईडब्ल्यूएस पे आरक्षण पहले बात जानते हैं, आरक्षण मिला कब था? 2019 में मिला था भाई। 2019 में 103 संविधान संशोधन के तहत 103 संविधान में संशोधन किया गया था। अब कई लोगों के पास आ रहा होगा कि निर्णय क्या आया। पहले हम ये बात करते हैं, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि 5 लोगों की जो है 5 जजों की बेंच बैठी थी, जिसको संवैधानिक बेंच कहा जाता है। अब उनमें से 5 में से 3 ने इसके पक्ष में सुनाया कि भाई ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जारी रहे, और 2 जजों ने इसके विरोध में थे। तो 2 लोग कौन विरोध में थे भाई? जस्टिस यूयू ललित, जो कि इसमें भारत के सीजीआई हैं, और आपके जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, ये दोनों लोग विरोध में थे कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण निरस्त किया जाए। अब इनका तर्क क्या हो सकता है? क्योंकि जो संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने जो दिया था संविधान में, उन्होंने ये लिखा था कि जो आर्थिक और सामाजिक जो आपका आरक्षण की व्यवस्था है वो आर्थिक और सामाजिक है। आर्थिक या सामाजिक नहीं है, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े जो हैं, ये माना जाता है कि जो आपके सवर्ण है वो जो है सामाजिक रूप से पिछड़ेपन नहीं है उनके अंदर, वो आर्थिक रूप से पिछड़ापन हो सकता है लेकिन सामाजिक पिछड़ापन नहीं है। इस आधार पर जो है याचिका दी गई थी। हालांकि जो आपका 3-2 से सहमति बन गई है। 3 मतलब क्या? पक्ष में है। क्योंकि कभी भी ऐसे जो मतलब किसी भी रूल का या किसी भी केंद्र सरकार के जो आदेश होते हैं या केंद्र सरकार की जो संविधान संशोधन होते हैं, उनको आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिव्यू कर सकती है। अगर आप याचिका पढ़ती है, सुप्रीम कोर्ट पास ये पावर होता है, चाहे वो लोकसभा से कोई प्रस्ताव भी पारित हो तब भी वो उसको रिव्यू करके उसको शून्य कर सकती है। तो उसी के तहत में सुप्रीम कोर्ट ने अभी जस्ट फैसला दिया है। अब इसमें देखिए, अभी आपका जस्ट ये न्यूज बनी है कि 10% रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये किस संविधान संशोधन, ये आपके एग्जाम में बनेगा, ये आपके काम की बात है। कौन से? 103 संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। और एक याचिका जो करता था उसका एक और पॉइंट था कि जो आपका रिजर्वेशन है वो 50% से अधिक हो रहा था। हालांकि अभी जस्ट अब अगर आप देखोगे तो 49 तो पहले ही था, 10 आपको और दे दिया गया ईडब्ल्यूएस को। कितना हो गया आपका? लगभग 59% हो गया। तो ये इसका भी वायलेशन हो रहा था। इस आधार पे आपका याचिका दी गई थी। अब यहां पर क्या क्या आपके पास इफेक्ट हो सकते हैं, हमें जानना है कि आपका आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान के अनुच्छेद के तहत होती है। तो जो आरक्षण की व्यवस्था है, आपकी आरक्षण की जो व्यवस्था है आर्टिकल 14, 15 और 16 में दिया गया है। अब यहां पर जैसे आपका ईडब्ल्यूएस का केंद्र ने जारी किया था, उसी तरीके से राज्य को डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में जो है ये आपका आर्टिकल जो है राज्यों को 39 के तहत, राज्यों को आर्टिकल 39 के तहत वो अपने राज्य में भी आरक्षण लागू कर सकते हैं। राज्यों को अलग से दिया गया है। तो जो आपका ये अभी आपका ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस जो है आपका 103वें संविधान संशोधन के तहत 2019 में जस्ट लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले हुआ था। अब कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये इसमें केंद्र सरकार चाह रही थी, इसलिए ऐसा जो है निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का। हालांकि आपको सबको पता होना चाहिए जो हमारी न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से है। हालांकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार का दबाव हमेशा रहा है, चाहे आपकी कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे या भी आपकी बीजेपी की सरकार रही हो, ये आरोप लगते आए हैं। तो हालांकि यहाँ पे तो सीजीआई खुद विरोध में थे, तब भी आपका जो है निर्णय इस तरफ आया है कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जारी रहेगा। तो यहाँ पर केंद्र सरकार की भारी जीत भी मानी जा रही है। तो ये सारी बातें थी। आर्टिकल 3, अब देखो ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रिव्यू कैसे किया, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 13 के तहत इसको जो है जो केंद्र सरकार का निर्णय था उसको रिव्यू किया है।
तो ये बातें आपकी थी, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैं आपके साथ लाइव आया हूं। तो अगर आपको ऐसी न्यूज या हमारे जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस छात्रों को जारी रहेगा, और इससे किसी को वो नहीं होना चाहिए, हो सकता है कई लोगों के छात्रों में अलग अलग भावनाएं हो, तो इससे आहत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और अगर आप भारत में रह रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को आपको मानना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।